ईरान इस बार बड़ी बढ़त ले रहा है। अमेरिका को युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है। शुरुआती आज युद्ध का दूसरा दिन है, समझिए। पहले दिन युद्ध हुआ, आज तीसरा दिन है युद्ध का। 3 दिनों के युद्ध में जो उम्मीद थी अमेरिका को कि इजराइल को धुआं धुआं कर देंगे, वो उल्टा पड़ा है। ईरान को धुआं धुआं तो नहीं कर पाए हैं, ईरान ने जरूर इजराइल को धुआं धुआं कर दिया है, दुबई को धुआं धुआं कर दिया है। और सोचिए, अमेरिका और इंग्लैंड, सोचिए 1200 किलोमीटर के रेंज में जितने मिसाइल थे वो सब कारगर साबित हो रहे हैं इजराइल के, ईरान के इजराइल पर। इसलिए अब वो मालदीव के पास जो 1500 किलोमीटर दूर जो एक बेस है जो कि इंग्लैंड का है, वो अमेरिका मान रहा है। अबू धाबी में एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग स्काई ट्रैपर पर हमला हुआ है ईरान का, और उसमें अमेरिका के बड़े सैनिक रहा करते थे। वो बड़ी खबर, एक एक खबर बताऊंगा जो विश्वसनीय लोग हैं, जो लगातार खबर छानकर आपके पास ला रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि कैसे दुबई में बड़े रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है। दरअसल आज ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि उसके पास हजारों ड्रोन हैं। ये युद्ध लंबा चलेगा अगर अमेरिका ने घुटने नहीं टेके, अगर इजराइल वापस नहीं हुआ। और अब ये साफ हो गया है कि जो इजराइल के जो ड्रोन हैं उसको मार भी गिराया जा रहा है, और ईरान के जो ड्रोन हैं और जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं। अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह का फैसला लेगा। और जितने खाड़ी देश हैं 7 से 9, उन सब देशों में जो अमेरिका ठिकाना है, अमेरिकी ठिकाना है, चाहे वो एयरबेस हो, उन सब पर हमला हो रहा है। मैं डिटेल बताऊंगा। तो अमेरिका को भारी नुकसान है। अमेरिका इस तरह के नुकसान का आदी नहीं है। उसको उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह की तैयारी करके बैठा है। और अभी तो रूस और चीन के जो हथियारों की सप्लाई है वो भी शुरू नहीं हुई है लगभग, माना जाए तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताऊंगा और वो सब आप सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे हमारे ट्विटर हैंडल्स पर। अगर आप उस वीडियोज को देखना चाहते हैं पूरी तरह से तो आप नेशनल दस्तक के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। हमने बिल्कुल सोर्स के साथ खबरें शेयर की है, और या तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आप आके ये सारी खबरें देख सकते हैं। तो ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले में इजराइल में तबाही मच गई है। ये ईरान का दम है। ये सबसे बड़े जो विदेश मामलों के जानकार हैं उमा शंकर सिंह ने ट्वीट किया है, और तो ये सबसे बड़ी खबर है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक केवल 5% का इस्तेमाल किया है। इस युद्ध में ईरान अकेला 12 मुल्कों से युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। 170 ऑयल टैंकर जहाज फंसे हुए हैं। इसी रास्ते से कितना तेल खरीदा रहा है? यूएस 6 लाख बैरल रोज, इंडिया 19 लाख बैरल रोज, जापान 17 लाख बैरल रोज, चाइना 50 लाख बैरल रोज। 27 फरवरी को क्रूड ऑयल की कीमत $72 पर बैरल थी। 2 मार्च को क्रूड ऑयल की कीमत $79 पर बैरल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ते को यूएस आर्मी और आईडीएफ कोशिश करने के बावजूद नहीं खोल पा रहे हैं। ईरान ने बयान दिया है कि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। रास्ता नहीं खुला तो दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो खबरें हैं ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान जो है वो इस तरह का पलटवार करेगा। और ईरान ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, सोचिए, जो खाड़ी देश थे जो अमेरिका के बहकावे में आ गए, और जिन लोगों ने अमेरिका को जगह दे दी है, उन जगहों पर ईरान हमला कर रहा है, और ये बड़ा मारक साबित हो रहा है। और उन देशों के नेता भी अब कहने लगे हैं कि अमेरिका ने हमें फंसा दिया है। और एक बात बता दूं आपको, जिन देशों पर, खाड़ी देशों पर जो अमेरिका ईरान हमला कर रहा है, उन देशों की जनता जो है वो खुलेआम कह रही है कि मिसाइल गिरे यहां, क्योंकि उनकी खामनेई की शहादत के बाद उनकी सिंपैथी ईरान से है। दुनिया को पता है कि हमारा ईरान ने शुरू नहीं किया है, और इसलिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, और एक एक खबर करके बताऊंगा कि तीसरे दिन युद्ध के दिन क्या अपडेट है। बेंजामिन नेतन्याहू, उसको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, अपने बंकर पर भरोसा नहीं है, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया है। राजधानी तेल अवीव में मिसाइल दागे जा रहे हैं, हथियार लहराए, बहुत बुरी स्थिति में है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए,
ये देखिए तस्वीरें दिखाऊंगा तो बहुत बवाल कर जाएगा क्योंकि कॉपीराइट्स का मामला होता है। ईरान ने कतर में स्थित एक और अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ईरान एक एक करके सभी अमेरिकी अड्डों को नष्ट कर रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। ईरान का इजराइल के तेल अवीव पर भयानक हमला हुआ है। ये सारी खबरें हैं, ये सिर्फ कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है। आप भरोसा कीजिए, हम लोग तथ्यों के साथ खबर रखते हैं। ये सारी तस्वीरें हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप हमारे ट्विटर हैंडल नेशनल दस्तक के एक्स अकाउंट पर जाके ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी मजबूरी को समझिए। ऐसे ही जातिवादी मनुवादी पीछे पड़े रहते, एक भी तस्वीर हम लोगों ने लगाई और वो चैनल को कैंसिल करा देंगे। ये देखिए, सेंट्रल इजराइल को ईरान बर्बाद करने पर तुला है। जिस तरह से इस वक्त वहां बम गिराए जा रहे हैं, इजराइल के लिए बचना मुश्किल है। जेरूसलम से लेकर तेल अवीव तक ईरान ने सब धुआं धुआं कर दिया है। तेल अवीव जो है वो इजराइल की राजधानी है। जेरूसलम वही जगह है जिसके लिए ये सारा युद्ध चल रहा है। ये बड़ी खबर है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये सरदार जी हैं दुबई से, और ये आज तक की पोल खोल रहे हैं। किस तरह से आज तक वाले झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने इसकी पोल पट्टी खोली है। और अगर ईरानी एक विमान वाहक पोत को डुबा देते हैं तो यह तीसरा विश्व युद्ध होगा। सोचिए, कल खबरें जिस तरह से सामने आई थी कि अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत है उस पर ईरान ने हमला किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ कोई बचाव नहीं है और ईरानियों के पास वो है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान के पास है और इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये युद्ध लंबा चलेगा और लंबा चलेगा ये युद्ध। सोचिए किस तरह की बातें बता रहा हूं मैं आपको। लंबा चलेगा ये युद्ध। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बहुत मारक है। 12 तो अमेरिका जद में आ गया है। पहली बार ट्रंप से और अमेरिका से बड़ी गलती हो रही है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि ये बड़ी खबर है। मिसाइल जो ईरान के पास है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका कोई तोड़ नहीं अमेरिका के पास। और अमेरिका की ये स्थिति है कि वो नजदीक जाकर हमले नहीं कर सकता है। अगर वो नजदीक जाकर हमले करता है तो वो मारा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के पीएम केयर स्टारमर को फटकार लगाई है। दरअसल वो एक ऐसा एयरबेस चाहता है जहां तक अमेरिकी की पहुंच न हो, और इसलिए वो इस तरह के चाहते हैं कि उस तरह के जो एयरबेस है वो इंग्लैंड के हिस्से में है और वो चाहता है कि वो उसे मिले। और क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में जो जगह अड्डा था, अमेरिका के जितने अड्डे थे मिडिल ईस्ट में, उन सब पर हमला हो रहा है। और इस वजह से अमेरिका जो है अब बैकफुट पर है। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो फरार हो गया है। तो समझिए कि ईरान जो है वो एक कैलकुलेटिव युद्ध लड़ रहा है, उसकी बर्बादी हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इजराइल नहीं बच पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों को फंसा दिया है। न तो इजराइल बच पाएगा। ईरान के जो मिसाइल्स हैं उसके अटैक में वो तमाम देश हैं जो उसकी चपेट में आ रहे हैं। खासकर ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करने और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस, जर्मनी और यूके ने अमेरिका और उसके सहयोगी युद्ध में मदद करने का फैसला किया है। सोचिए, एक ईरान के खिलाफ पूरा यूरोप खड़ा है, खाड़ी देश, मुस्लिम देश खड़े हैं, उसके बाद भी ईरान लड़ रहा है। इसलिए दुनिया भर के लोगों की सिंपैथी है। अगर इजराइल इतना ही मजबूत है, अमेरिका इतना ही मजबूत है और उसे नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो क्यों फ्रांस और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश उसके खिलाफ आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, जब ईरान की मिसाइलें सीधे जेरूसलम पर गिरी उस वक्त का वीडियो है। ये तमाम तस्वीरें जो मैं दिखा सकता हूं वो दिखा रहा हूं। ये मिसाइलें गिर रही है, तो बड़ी खबर है। और जिसकी उम्मीद थी वो नहीं है और भयानक युद्ध चल रहा है। युद्ध के तीसरे दिन ये साफ हो गया है कि ईरान अब हार मानने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खत्म होने के बाद माना जा रहा था कि युद्ध भी खत्म हो, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगता है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन का इजराइल के आयरन डोम रडार को वो फेल कर रहे हैं। और अब तो तमाम देशों ने जो दुबई हैं, गल्फ कंट्रीज ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि अमेरिका ने उनके साथ विश्वासघात किया है। अमेरिका ने कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो रक्षा नहीं कर रहे हैं।
अमेरिका सिर्फ इजराइल की रक्षा कर रहा है। अब ईरान ने सबसे आधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 को बाहर निकाल लिया है। इसकी रफ्तार 5 मैक यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हथियार से, इस मिसाइल से कोई भी देश नहीं बच सकता है जो 12 से 1500 किलोमीटर के रेंज में हो। और सबसे बड़ी खबर है, बहरीन में एक ईरानी मिसाइल ने एक लग्जरी स्काई स्क्रैपर पर हमला किया है। यह सबसे बड़ी खबर है। उसमें अमेरिका के बड़े बड़े सैनिक रहते थे। हम आपको शॉर्ट्स नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें आग है और उस शॉर्ट्स को दिखाने की वजह से चैनल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमारी मजबूरी को समझिए। अगर ये सारे वीडियोज आप देखना चाहते हैं एक साथ, तो आप नेशनल दस्तक के जो एक्स हैंडल है वहां पर आके देख सकते हैं। इजराइल के बेर सेवा में मिसाइल अटैक है। इजराइल के एयर डिफेंस को भेजते हुए गिरी है ईरानियन मिसाइल। इमारत में लोग फंसे हैं। तो सोचिए, इजराइल के बेर सेवा में मिसाइल अटैक है। ये सारे अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं जो दिन भर की तैयारी है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर पहली बार गद्र और इमाद मिसाइल से हमला किया। ये IRBM मिसाइल की काफी सटीक और 750 से 800 किलोग्राम पेलोड ले जाने की सक्षम है। इन दोनों मिसाइलों की मारक क्षमता 1700 से 2000 किलोमीटर है। दोनों बैलिस्टिक मिसाइल है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी इस खेल में ईरान के साथ रूस के हथियारों का आना बाकी है, चीन के हथियारों का आना बाकी है। ठीक कहा है पप्पू यादव ने कि एक सनकी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। सऊदी अरब को ईरान ने धुआं कर दिया है। सुबह ही खबरें आई थी। तो ये कयामत है और ईरान ने लगभग तय कर लिया है। ईरान फिर से खड़ा है और जो खामनेई की शहादत बेकार नहीं जा रही है। ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है। ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये इजराइल की तस्वीर है। एक इजरायली भाग रहे हैं। वहां बड़ा हमला हुआ है इजराइल पर। ईरान का हमला देखिए। ये तमाम लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। तो ईरान ने कमर कस लिया है। और राजस्थान का ज्योतिषी दुबई में फंसा। युद्ध के चलते फ्लाइट हुई कैंसिल। महाकाल के पुजारी के साथ गए थे रंगनाथ। तो ज्योतिषी थे, उनको पता नहीं चला। पत्रकार फंसे हुए हैं। दुबई में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो खाड़ी देशों की वजह से भारतीय लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो सही बात है क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं। और ईरानी ड्रोन ने UAE के रास अल खैमा पर हमला किया है। ईरानी ड्रोन ने UAE संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया है। तो शारजहां हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, जॉर्डन हो, इन सभी देशों पर ईरान एक साथ मोर्चा खोल रहा है क्योंकि इन्हीं अड्डों पर अमेरिकी ठिकाने बने हुए थे। अमेरिका को अंदाजा नहीं था, खाड़ी देशों को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से रिटेलिएट करेगा ईरान। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इस बार अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो वो नक्शे से उसे हम गायब कर देंगे। और ये वो करता दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। तीसरे दिन जहां लोग कयास लगा रहे थे कि ईरान सरेंडर कर देगा खामनेई की शहादत के बाद, खामनेई की मौत के बाद, ठीक उल्टा है। और ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और ईरान इसकी तैयारी 25 साल से कर रहा था। उसे पता था कि एक दिन उस पर हमला होगा। लबोलुआब यह है कि जिस देश के पास मिसाइल होगा, तकनीक होगा, दम होगा, आगे वही लड़ाई में टिका रहेगा। इसलिए भारत के लिहाज से बात करें तो भारत की विदेश नीति ठीक है। हम न किसी के साथ हैं न किसी के खिलाफ हैं। हम शांति के पक्ष में हैं। लेकिन हमें सबक सीखना चाहिए और हमें तकनीकी रूप से, चाहे वो मिसाइल्स हो, हमें अपने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें इसरो को बढ़ावा देना चाहिए और हमें मिसाइल मैन चाहिए अब्दुल कलाम जैसे। हमें और मिसाइल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि वही देश सुरक्षित है। आज ईरान अगर लड़ रहा है तो इस बूते कि उसके पास मिसाइल्स हैं। ईरान और रूस और चीन का भी इस युद्ध में आना बाकी है। आज तीसरा दिन है। 3 दिन में ही पता चल गया कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।